छत्तीसगढ़ में 15 साल सत्ता में रही बीजेपी में फिलहाल कुछ ठीक दिखाई नहीं दे रहा है। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय अब तक अपनी टीम का विस्तार पूरी तरह नहीं कर पाए हैं। वहीं युवा मोर्चा में 35 साल के फॉर्मूले के चलते नियुक्तियां विवादों में चली गई है। लिहाजा पार्टी में इन सबको लेकर ऊहापोह मचा हुआ है। अपने पहले दौर में प्रदेश प्रभारी टी पुरंदेश्वरी ने 15 दिसंबर तक जिलों की कार्यकारिणी गठन करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने इसके बाद जनवरी के अंत तक और फिर 20 फरवरी तक सभी तरह की नियुक्तियों को पूरा कर लेने के प्रदेश संगठन को निर्देश दिए थे। लेकिन 20 फरवरी बीत जाने के बाद भी अब तक नियुक्तियां नहीं हो सकी है। बीजेपी में नियुक्तियों में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस ने भी निशाना साधा है। धर्मलाल कौशिक और रमन सिंह जी भाजपा को अपनी निजी जागीरदारी बना डाले हैं। उसका खामियाजा भाजपा के मूल कार्यकर्ताओं को भुगतना पड़ रहा है। जहां एक और राष्ट्र स्तर पर यह निर्धारित किया गया था कि 35 वर्ष से कम आयु के लोगों को पद दिया जाएगा, वहीं छत्तीसगढ़ राज्य में भाजपा के नेता बता रहे हैं कि 35 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को भाजयुओं में पद दिया गया है और उनको तवज्जो नहीं दिया जा रहा, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं। भाजपा लगातार अंदरूनी लड़ाई और गुटबाजी के कारण सिमटती चली जा रही है। जनता भी इसको लेकर चिंतित है और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा देखकर निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि भाजपा की जो अंदरूनी लड़ाई है अब वह खुलकर सामने आ रही है। इधर नियुक्तियों में हो रही देरी को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि नियुक्ति का होना या नहीं होना यह बीजेपी का अंदरूनी मामला है। इस पर कांग्रेस पार्टी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तो देखिए, संगठन में हमारा सीमित संख्या होती है, इसलिए योग्य लोगों का और जाति संतुलन, क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखते हुए योग्य लोगों का हम चयन करते हैं, उनको स्थान देते हैं। संगठन के कर्मठ कार्यकर्ताओं को पद दिया जाता है। तो ये हमारे पार्टी का आंतरिक विषय है और जो भी निर्णय होता है सामूहिक नेतृत्व में होता है हमारे यहाँ। कांग्रेस पार्टी ऐसे निर्णय यहाँ पर नहीं होते हैं। जिन कार्यकर्ताओं ने 15 साल संघर्ष किया है, आज उनको निगम मंडल नहीं मिल रहा है। जो लोग 15 मिनट भी अपनी पार्टी को नहीं दिए, उनको निगम मंडल से नवाज दिया गया है। तो ये कांग्रेस पार्टी की संस्कृति है, जहाँ पे पीसीसी सचिव के 70 से ज़्यादा पद सृजित किए जाते हैं। तो सब पार्टी की अपनी अपनी व्यवस्था होती है। हमारी पार्टी के आंतरिक विषय में बोलने का अधिकार कांग्रेस पार्टी को नहीं। अपने अंतर्कलह को संभाले तो बेहतर होगा। युवा मोर्चा में अंडर 35 के नियम के चलते जहां महज 19 जिलाध्यक्ष तय हो सके हैं, वहीं बचे हुए जिलाध्यक्ष को लेकर भी नियुक्तियां नहीं हो पाई है। प्रदेश कार्यकारिणी के साथ कुछ जिलों में 35 प्लस के पदाधिकारियों को नियुक्त करने का मामला भी सामने आया था। इसे लेकर भी प्रदेश प्रभारी टी पुरंदेश्वरी ने नाराजगी भी जताई थी। उन्होंने बचे हुए जिलाध्यक्षों की नियुक्तियां और सभी जिलों में कार्यकारिणी के गठन के लिए भी कहा था। बावजूद उसके कार्यकारिणी अब तक गठित नहीं हो पाई है। अपने कड़े अनुशासन के लिए जाने जाने वाली बीजेपी में नियुक्तियों को लेकर हो रहा विवाद सार्वजनिक होने लगा है। भाजपा में सदा से ही दो गुट रहा है, एक संगठन गुट, एक संगठन के जो लोग करीबी नहीं है उन्होंने एक विरोधी गुट। दो गुटों के बीच समय समय पर कई अहम मुद्दों को लेकर तकरार होती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो बात सामने उभर कर आ रही ये है कि जो भाजपा के लोकल कार्यकर्ता हैं, स्थानीय कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। बहरहाल नियुक्तियों में हो रही देरी को लेकर पार्टी जल्द ही कुछ फैसला ले सकती है। मयंक ठाकुर, ईटीवी भारत, रायपुर।